ये अपने अपने शोरों में चले जाते थे। ये नियम था युद्ध का। नियम टूटे हैं तो द्वापर में टूटे, त्रेता में कोई नियम नहीं है। और इसी प्रसंग के साथ एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। रावण का वध हो चुका था। मंदोदरी के मन में आया कि ऐसा कौन सा योद्धा है, ऐसा कौन सा वनवासी है जिसने मेरे त्रिलोक विजयी रावण का वध कर दिया। एक बार मैं उसके दर्शन तो करूं, देख तो लूं। सायकाल का समय है, रात्रि होने को जा रही है, चंद्रमा उदय हो चुके हैं, ये समय है। भगवान राम शिला पर बैठे हैं। मंदोदरी आई, भगवान राम ने देखा कि किसी स्त्री की छाया है, तुरंत खड़े हो गए। पीछे मुड़ के देखा, हे माता प्रणाम, आप कौन हैं? ऐसा नहीं, मुझे नहीं, मैं मंदोदरी रावण की धर्म पत्नी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ मैं शिविर में आने का कारण क्या है? कहता बस मैं जिस कारण से आई थी मैंने पहचान ली। एक मेरा पति था जो तुम्हारी पत्नी को हरण करके ले आया, एक तुम हो। स्त्री की परछाई को देख कर स्त्री की परछाई भी ना करना परिस्थिति। एक तो ये सबसे बड़ा कारण रहा, और दूसरा तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़े रहे, सारे राज्य को ठोकर मारे। भरत ने खुद बाहर नंदीवन में बैठकर राज किया, राम की चौखटें रखी, राम के आसन पे 14 साल राम ने वनवास नहीं काटा, भरत ने भी वनवास काटा है 14 साल। जब तक राम नहीं आएंगे मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं होगा। ऐसे प्रभु राम के परम सेवक पवन सुत हनुमान जब सुखैन वैद्य को लेने गए तो रात्रि का समय, वैद्य सोए हुए थे। महल से वैद्य उठा लाया, रामादल ने लाके जब महल रखा और उठाया सुखैन वैद्य को। सुखैन वैद्य का मैं कहा हूं महाराज आप रामादल में क्यों लाए मेरे को? भगवान राम ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु ये मेरा भाई, मैं रावण का नमक खाता हूं, राम के परिवार की कोई सेवा में नहीं करूं। देखिए नमक हराम तो आज है, नमक हलाल में नहीं। भगवान राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया कि प्रभु आप वैद्य हैं और ये मरीज है। एक वैद्य का क्या कर्तव्य ये बताइए? वैद्य का कर्तव्य तो ये नहीं, मरीज की सेवा करके महाराज इसको मरीज समझ लीजिए, भूल जाइए कि बता भी दूं तो भी नहीं हो सकता। यहाँ से 100 योजन दूर द्रोणागिरी पर्वत है जिस पर वो संजीवनी बूटी है, हाँ तो जाने में 6 महीने लग जाएंगे। और ये ध्रुव एक रात्रि का समय है, सूर्य उदय होते ही इसका कोई इलाज नहीं। हनुमान ने इजाजत ली, भगवान राम के चरणों को स्पर्श किया। वहां पहुंचकर क्या देखा, ये भी मर्यादा है, ध्यान से सुनना, 2 लाइनें की बात है, उसका भजन शुरू करो। वहां पहुंचे तो संजीवनी जितनी भी विद्याएं हैं, आयुर्वेद की जितनी भी बूटियां हैं, सब पर धन्वंतरी महाराज का, धन्वंतरी की देवता है, उनका पूजन करके ही कोई चली लाई जाती है। उनको प्रणाम किया, महाराज मैं रामदूत हनुमान अपने प्रभु राम की इच्छा से आया हूँ, मुझे संजीवनी चाहिए। बोले अब तो पूजा पे बैठ गए भाई, पूजा में उठूंगा नहीं, जो तेरे को अच्छे लगते ले जा। हनुमान जी को बूटी की पहचान नहीं थी, तो हनुमान जी सोचा कौन सी बूटी होगी, पर्वत उठा लिया। जब वायु मार्ग आकाश मार्ग से आ रहे थे, मध्य रात्रि का समय, माता अंजलि तुलसी की माला लेकर तुलसी की माला लेकर तुलसी के ही परिक्रमा लगा रही है, पूजा कर रही है। वो माँ तभी तो ऐसे बैठा हुआ है। हनुमान जी ने कहा वो मेरी माँ बहुत दिन हो गए थे, कई साल हो गए थे मेरे, उतर गए माँ को प्रणाम करने के लिए, बस इतनी इच्छा है। जब प्रणाम करने के लिए उतरे, मैंने पूछ लिया माजरा क्या है, तो हनुमान ने क्या बताया, और एक माँ अपने दूध की क्या कीमत चाहती है अपनी औलाद से, भजन में सुना। ये भक्त शिरोमणि का बहुत चरित्र है।
और हनुमत से बोली ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। हनुमत से बोली ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। तू मेरा लाल नहीं जिसे मैंने दूध पिलाया है। हनुमत से बोली ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। राम मेरा, राम मेरा। तुझको ऐसा, तुझको ऐसा दूध पिलाया, तुझको क्या बतलाऊं मैं। तुझको ऐसा दूध पिलाया, तुझको क्या बतलाऊं मैं। पर्वत के टुकड़े हो जाए, हर दूध की कमारूं मैं। पर्वत के टुकड़े हो जाए, हर दूध की जवारूं मैं। मेरी गोद से जन्म लिया और मेरा ही दूध लगाया है। हनुमत से बोली ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। राम मेरा, अंजलि कहने लगी, हनुमान यही दूध पिलाएंगे तुझे। क्या हो गया माँ, तो क्या कह रही है? हाँ। भेजा था श्री राम के संग में, करना उनकी रखवाली। भेजा था श्री राम के संग में, करना उनकी रखवाली। लक्ष्मण शक्ति घात पड़ा है, रावण ने सीता हर ली। लक्ष्मण शक्ति भाग पड़ा है, रावण ने सीता हर ली। माता माँ का शीश कभी न उठेगा, ऐसा दाग लगाया है। हनुमत से बोली ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। हनुमत से बोली ओ माता, क्यों मुख मुझे दिखाया है। हनुमान ने कहा, मैंने लंका जलाने अक्षय कुमार का वध कर दिया, शंभू माली को मार दिया। माँ कहती है मेरे दूध की ये कीमत हुई है
सुन छोटी सी छोटी सी लंका चला के अपने मन में डरवाया छोटी सी लंका जलाकर अपने मन में डरवाया रावण को चिंता छोड़ा और सीता साथ नहीं लाया रावण को जिंदा छोड़ा और सीता साथ नहीं लाया मुझे कभी ना मुख दिखलाना नाने वचन सुनाया है हनुमत से बोली ओ माता रूप मुझे दिखाया है और ध्यान से सुनो हनुमान जी रो रहे हैं माँ ने ऐसी बात कह दी और अंजलि का वचन है जो कह दिया सो कह दिया हनुमान जी कहते माँ मेरी बात तो सुन माँ ने मुंह फेर लिया हनुमान जी रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं हाथ जोड़ कर हाथ जोड़ कर हनुमत बोले इसमें दोष नहीं मेरा हाथ जोड़कर हनुमत बोले इसमें दोष नहीं मेरा श्री राम का हुक्म नहीं था मार विश्वास करो मेरा श्री राम का हुक्म नहीं था मां विश्वास करो मेरा मैंने वो ही किया है जो श्री राम ने मुझे बताया है हनुमत से बोली ओ माता रूप मुझे दिखाया है राम तेरा राम तेरा हनुमान रोए और राम बैठे रहे हो सकता है इसलिए कहते हो भक्ति करो तो हनुमान जैसे करो तो सावरिया खुद आंसू पहुंचने आएगा मेरी गारंटी है हनुमान की आंखों में आंसू देखकर भगवान राम कैसे रह पाते मां अंजलि का मां अंजलि का क्रोध देखकर प्रगटे हैं मेरे श्री राम अंजलि का क्रोध देखकर प्रगटे हैं मेरे श्री राम धन्य धन्य हो माता तुमको बोले हैं मेरे भगवान धन्य धन्य हो माता तुमको बोले मेरे भगवान इसमें दोष नहीं हनुमत का ये सब मेरी माया है 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 ये सब मेरी माया है